कहे डाटा तो फ्री है, रील बनाओ कमाओ। अरे डाटा की माँ का नहीं मालूम। आप रिचार्ज पहले सस्ता था एक्लेस के टाइम वो दे रहे हैं, चावल वाले दे रहे हैं यार, फ्री नहीं दे रहे हैं। क्या साल दिन क्या गेहूँ चावल कोई मांगने जाता है, कहाँ दे रहे हो? युवाओं के लिए बोल रहे हैं भाई। वो प्रेरित कर रहे हैं अपने देश के युवाओं को ताकि नौकरी ना मांगे, रीली से देश चलेगा। ये नॉन बायोलॉजिकल जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू हैं, ये टेम्परेचर हिंदुस्तान का नापते हैं कि अंधभक्तों की संख्या बढ़ी या कम हुई। राशन में भी तो खुश करा रहे थे, अब रील में खुश कराएंगे, कभी गैस के नाली के गैस में खुश करा देंगे, गैस कम रेट नहीं कम होंगे। मोदी जी ने कहा डाटा सस्ता हो गया, रील बनाओ कमाओ। कहाँ डाटा फ्री है? बताइए, 350 का रिचार्ज है तो क्या चाहते हो वो भी फ्री हो जाए? हैं? वो भी फ्री कर दें? तो कहाँ फ्री मिल रहा है दुनिया में? क्या फ्री मिल रहा है? देखो वो दे रहे हैं, चावल वाले दे रहे हैं यार, फ्री नहीं दे रहे हैं। क्या साल दिन क्या गेहूँ चावल कोई मांगने जाता है, कहाँ दे रहे हो? हमारे लोगों को पैसे दे रहे हो, कोई अपने घर से दे रहे हो? गजब है यार। तो नहीं, उनका कहना है कि डाटा फ्री हो गया, अब रोल रील बना रहे हैं, फेमस हो रहे हैं, स्टार बन जा रहे हैं लोग, रोजगार की कोई ज़रूरत नहीं है। कहाँ डाटा फ्री मिल रहा है बताइए? आप दुनिया में लखनऊ घूमे, कोई कह दे फ्री मिल रहा है? अच्छा चलो ठीक है, फ्री नहीं मिला, लेकिन रील विल बना के आदमी स्टार बन जा रहा है ना, तो अपने पैसे से बना रहा है ना। मतलब मोदी जी का कोई एहसान नहीं है। कौन इंसान है बताइए? 350 का रिचार्ज करवा के तो रील बनाएगा। सुन लीजिए, ये इनका कहना है। मोदी जी ने कहा है कि डाटा इतना फ्री कर दिए हैं, रील विल बनाओ, अपना घर चलाओ। कहाँ फ्री कर दिया भाई? 350 का रिचार्ज हो रहा, कहाँ डाटा फ्री कर दिया? वो फ्री किसको कहते हैं? अभी मोबाइल बंद चल रहा है, एक हमारे घर पर, एक हमारे पास, एक मोबाइल बंद हो गया दूसरा भी बंद हो जाता, रिचार्ज ना होगा। तो कहे डाटा तो फ्री है, रील बनाओ कमाओ। अरे डाटा की माँ का नहीं मालूम। आप रिचार्ज पहले सस्ता था एक्लेस के टाइम पे, 10 रुपए का रिचार्ज करा लो, 20 रुपए का रिचार्ज करा लो, 100 रुपए का रिचार्ज करा लो। अब तो 350 एकदम रिचार्ज होता ही नहीं है। तो कहाँ डाटा सस्ता हो गया है? डाटा की भाई डाटा हमें कुछ नहीं मालूम। हमें ये मालूम रिचार्ज कराना 350 का, तो जब में 350 तब रिचार्ज कराएं तो बंद मोबाइल। उसको क्या मतलब डाटा फ्री हो गया? तो कैसे कह रहे थे कि रील बनाओ, अपना कमाओ और सब सस्ता हुआ? ही होना है। अच्छा, रोजगार मिला लोगों को? रोजगार हमें नहीं मालूम भैया। हम चाय पीते 5 रुपए की कटिंग लेके, और इसके ज्यादा गरीबी क्या आएगी हिंदुस्तान में? बस और क्या। मोदी जी ने कहा है डेटा फ्री है, रील बना रहे हैं लोग, चकाचक स्टार बन रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। हाँ, हमने देखा है जब रेल दुर्घटना होती है, रेल मंत्री रील बनाते हैं। वही बात करेंगे आप? विदेश मंत्री विदेश में जाके रील बनाती हैं। वो युवाओं के लिए बोल रहे हैं भाई। वो प्रेरित कर रहे हैं अपने देश के युवाओं को ताकि नौकरी ना मांगे, रीली से देश चलेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात ना करे युवा और रील ही बनाता रहे, क्योंकि जब रेल मंत्री रील बनाता है तो प्रधानमंत्री को बहुत अच्छा लगता है। वो भी कब बनाता है? जब ट्रेन दुर्घटना हो जाती है, 100-200 लोग मर जाते हैं, रेल मंत्री जाते हैं, रील बना के चले आते हैं। मतलब आप क्या चाहते हैं? मोदी जी का विरोध ही करना चाहते हैं आप सिर्फ? नहीं, मोदी जी का हम क्यों विरोध करेंगे? मोदी जी नॉन बायोलॉजिकल आदमी है, मोदी जी इंसान थोड़ी ना, हम उनका विरोध करेंगे, वो तो भगवान है। बात कर रहे हैं आप भाई, खुद लग रहा है कि आप मोदी जी, मैं नहीं कह रहा हूँ, मोदी जी खुद कह रहे हैं ना। इसी देश में मोदी जी का मंदिर भी है, योगी जी का भी मंदिर मानते हैं उनको। फिर तो हम भगवान के ऊपर सवाल नहीं कर सकते। उन्होंने कहा ना, रील बना रहे हैं लोग, पैसा कमा रहे हैं, बड़ा नाम कमा रहे हैं, डेटा फ्री। आप भी वही कर रहे हैं। आप भी तो वही कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की देखिए, क्योंकि आजकल जो पत्रकार हैं या नेता हैं, वो न पत्रकार रह गए न नेता रह गए, वो सिर्फ रील मंत्री हो गए। मोदी जी को और बढ़ावा देना चाहिए, इसके लिए एक मंत्रालय बना देना चाहिए। गंगा सफाई के नाम पर एक मंत्रालय बढ़ाया मोदी जी ने, और गंगा वैसे ही मैली रहेगी। तो रील मंत्री बना देना चाहिए प्रधानमंत्री को, रेल मंत्री की जगह। बहुत बुरा हाल है यार। दरअसल क्या है, ये नॉन बायोलॉजिकल जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू हैं, ये टेम्परेचर हिंदुस्तान का नापते हैं कि अंधभक्तों की संख्या बढ़ी या कम हुई। ये टेम्परेचर नापने का तरीका है कि अंधभक्त भी बेरोजगारी से पीड़ित होकर के, भूखमरी से पीड़ित होकर के, जलालत से पीड़ित होकर के, घर वालों के जूता चप्पल खा करके पीड़ित होने से बचते हुए, कम से कम मोदी जी का ये मंत्र, जिस देश में का प्रधानमंत्री कहता हो कि पढ़ लिख करके जूता पालिश करो,
कटोरा लेके भीख मांगो। एक शायरी आपने सुना है? नहीं सुना होगा। मैं आपको सुन रहा हूँ। एक सुन लीजिए। सोना दिया सोनार को तो उसने पायल बना दिया, लोहा दिया लोहार को तो उसने तसला बना दिया, और वोट दिया माननीय नॉन बायोलॉजिकल मोदी जी को तो इसने देशवासियों के हाथों में कटोरा पकड़ा दिया। रील बनाइए कटोरा। आप बताइए मोबाइल की कीमत क्या 18-20 हज़ार से नीचे है नहीं। अरे ठीक है, खरीद लेगा कहीं से। कहाँ से खरीदेगा? किसके पॉकेट में हाथ डालेगा? कहाँ डकैती डालेगा? खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा है? घर वालों का कितना शोषण करेंगे बच्चे, बताइए। उस बाप से पूछिए। ये तो भरी जवानी में, बचपन में इन्होंने घर छोड़ा। अरे मेहनत किया भाई। जवानी में बीबी को छोड़ दिया, अब बुढ़ापे में देश का मारा है, गदर काट दिया है। आप मुझे बताएं। मतलब आप जैसे लोग खुश हो ही नहीं सकते। आप सोचिए, मोदी जी कह रहे हैं कि रील बनाइए, स्टार बनिए, बच्चे युवा स्टार बन रहे हैं, कमा रहे हैं, और आप ऐसी बात कर रहे हैं। देश का हिंदू समाज जानते हैं कब जगेगा? सब कुछ लुटाने के बाद जो आसाराम का शिष्य है ये बैठा हुआ है, ये भी आसाराम जहाँ है मौजूद वहीं जाने वाले हैं। युवा रील बना रहे हैं, रील बना के अपना रोजगार कर रहे हैं, खुश है युवा, लग रहा है। अब उनके पास कुछ है नहीं तो उसी में खुश करा रहे हैं। राशन में भी तक खुश करा रहे थे, अब रील में खुश कराएंगे। कभी गैस के नाली के गैस में खुश करा देंगे, गैस कम रेट नहीं कम होंगे, और डाटा कहाँ से कहाँ पहुँच गया ये भी तो देखिए। लेकिन उनका तो कहना है डाटा सस्ता हुआ। हाँ, वो कहेंगे सस्ता हुआ है। जैसे उन्होंने GST लगा के फिर कम कर दिया, कहीं सब सस्ता हो गया। कितना सस्ता हो गया? क्या सस्ता हुआ? कुछ सस्ता हुआ? आप भी तो पत्रकारिता कर रहे हैं, आप भी यूज कर रहे होंगे डाटा। युवा मंच से एक प्रधानमंत्री ऐसी बात कहता है नहीं तो क्या कहेंगे? यही सब कहेंगे। इसी में लोगों का दिल बहला रहे हैं। उनको तो दिल बहलाना है युवाओं का, खाली उसी में बहला रहे हैं। मतलब आप सहमत नहीं हैं उनकी बात? बिल्कुल नहीं। अब आप बताइए, कोई IIT इंजीनियरिंग करके रील बनाएगा? क्यों नौकरी करेगा? MA PhD करके रील बनाएगा? यही करना होगा तो पढ़ने लिखने क्यों जाएगा? काहे फीस अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद करेगा? कहाँ 200 सस्ता हो गया। अभी देख रहे 200 रुपये 399 का रिचार्ज होता था। क्या चाहते फ्री हो जाए? 600-700 रुपये का हो गया। फ्री हो जाए। अरे फ्री का ये तो बढ़ाए हैं, घटाए, सस्ता कहाँ की है। अभी देख रहे थोड़े दिन की बात है, अभी कुछ ही साल पहले अभी 200-250 रुपये एकदम से बढ़ाया था इकट्ठे। कहाँ सस्ता हुआ? पागल बना रहे हैं लोगों को। अच्छा, उनका कहना है कि वो रील बना रहे हैं, अपना रोजगार कर रहे हैं, स्टार बन रहे हैं। अरे वो कोई 100 में 2-4 बन गए तो उससे सबको थोड़ी रोजगार मिल गया। 2-4 का मिलने का मतलब आप रोजगार किसको रोजगार बता रहे हैं? पकौड़ा तलने को रोजगार आप बता रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि वो रेड़ा ठेले वालों को हटवा भी दे रहे हैं वहाँ बुलडोजर चला करके। कहाँ रोजगार दे रहे हैं आप? इधर से मुँह में कहते कुछ है और करते कुछ हो रहे हैं आप ये जो कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं। उनको आप या तो अपने ये चीज़ों को सुधार कर लीजिए, नहीं तो राहुल गांधी आ गया मैदान में आप और रोजगार देगा लोग उसके। राहुल गांधी लोगों को रील बनाने को थोड़ी ना देंगे। राहुल गांधी ने भी रोजगार दिया था ना, ऐसे रोजगार दीजिए आप। अगर आप इस तरह रोजगार नहीं दे सकते तो फिर आप ये सब कहना बंद कर दीजिए, पकौड़ा तलना रोजगार और रील बनाना रोजगार, ये सब ना करिए। अरे 2-4 लोग बन गए तो उसके हर आदमी थोड़ी बन जाएगा। आप ही आंकड़े निकाल के देख लो, ये सब पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं, पागल बना रहे हैं, और लोग बन रहे हैं। तो फिर इससे बड़ी मैं क्या कह सकता हूँ? बस अब मोदी जी को तो कहना होगा, कहेंगे, उनको कहना है। उनका तो सिद्धांत पढ़िए मत, खाली रील बनाइए और पकौड़ा बेचिए, यही काम है। इतना बड़ा काम करते हैं, नहीं दिख रहा है? कहाँ के युवाओं के लिए कुछ काम कर रहे हैं, दिखाइए। हाँ, रील बनाओ, स्टार बनो। रील बनाने से कुछ होने वाला, भविष्य होने वाला है। हाँ, स्टार बन जाएगा आदमी। मोदी जी कहें, मोदी जी के नेता जितने कहें उनके लड़के बन जाते हैं स्टार रील बना के। उनके लड़के तो सब तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। एक खाली छोट बिरादरी को गुमराह करते हैं, छोटी जाति को गुमराह करते हैं। रील बनाओ, पकौड़ा बनाओ, बस। मतलब गुमराह कर रहे हैं। वो तुम्हारे लिए दिन रात जाग रहे हैं, 24 घंटे में 20 घंटे जागते हैं। वो जागने से कुछ नहीं होता है। जागने के लिए तो हर इंसान जागता, हर इंसान मेहनत करता है। तो वो क्या करें आपके लिए? वो तो खाली गुमराह करते हैं। यूपी में एक भी भर्तियाँ नहीं आती सही से। अब देखिए, वो लोग अगर डेटा फ्री मिल रहा है तो उसका सदुपयोग करें अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए, अपने बिजनेस के लिए, या जो भी मतलब कमर्शियल एक्टिविटी है जिससे वो पैसा कमा सकते हैं उसमें करें। हमें उसमें बस मेरा यही कहना है। उनका कहना है रील बना रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं। रील्स बनाएं लेकिन अपनी सार्थक प्रतिभा का प्रदर्शन करें। शिक्षा डेटा सस्ता हुआ है?
अब नहीं महंगा है। महंगा हुआ है? हाँ महंगा है। तो कैसे कह दिए कि सस्ता हुआ है? अब देखिए वो लोग इतने उच्च लेवल पे लोगों ने क्या कहा उसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं। सही बात है, हम लोग क्या बोले, हम लोग खाली सुन सकते हैं, नीचे बैठे रहते हैं, ऊपर बोलते हैं। कोई अधिकार हमारे आपके पास नहीं है ना कि मान लीजिए हमारे आपके मतलब जो अधिकार हैं उस पर आप अपनी बात को कह सकें, वो बात मान लें। अब उन लोगों के पास जो डेटा हो, जो देश का हो, जो देश का मतलब जो भी कुछ है उसमें, तो नीति निर्देशक वही लोग हैं। वही हैं। हाँ। सही बात है, सब वही करते हैं, हम लोग प्रजा हैं। बिहार में तो बेरोजगारी चरम सीमा पर है। अरे तो मोदी जी ने कहा कि रील विल बनाए युवा, रोजगार की क्या जरूरत है? नहीं, रील बनाने से काम चलेगा? युवा को रोजगार की जरूरत है। अरे नाचे गाए, वीडियो बनाए, सब फ्रॉड बोलते हैं मोदी जी। फ्रॉड बोलते हैं? हाँ, कोई मतलब नहीं। भाई आप जैसा सीनियर नेता ऐसी बात करेगा मोदी जी के लिए? हाँ, वो भी कितने सीनियर हैं, आप भी सीनियर हैं, ठीक है, लेकिन वो झूठ बोलते हैं ना। रील बनाने से काम चलेगा? युवाओं को नौकरी देने चाहिए, उनको नौकरी कहाँ है? रील बनवाते हैं, ये सब गलत। सुन लीजिए, ये है हालात। अगर डाटा मिला है आपको, मतलब आप खरीदते हैं और रील बनाते हैं, तो मोदी जी ने कहा ये बात। आप भी बताइए, आप क्या सोचते हैं? मैं तो कुछ बता नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा मेरे लाइफ में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने ऐसी बात की है। क्योंकि प्रधानमंत्री का एक लेवल होता है, आप एक जनरल नेता नहीं, आप एक प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री ऐसे शब्दों का प्रयोग करे, ऐसी बातों का प्रयोग करे, तो कुछ ओछी लगती है। आज के लिए इतना ही। आप भी बताइएगा, क्या वाकई रील बनाने से ये मुल्क चलेगा? आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विकी के साथ तुषार समा का नमस्कार।